बता रहे हैं कि जिस दिन संगरू का सुहागरात थी उस दिन आप थे वहाँ पे। हम वही तो बता रहे हैं जिस दिन रात में आज आज कोई नेता प्रेता हमारे दरवाजे पे नहीं आ रहा है और ये मनमोहती को इंसाफ मिलना चाहिए। गाँव वालों पूरा साथ है। अगर कौन सा गंदा हो गया? शहर को गंदा ना है, जो भाषा से शहर गंदा। लोग गंदे हो सकते हैं, उनकी नेचर गंदी हो सकती है। शहर कहाँ से गंदा होगा? शहर को बनाया कौन है? रहने वाले। एक कड़ी जमीन जो है संगरू नाम नहीं है, सारी जमीनें हमारे भतीजे हमारे भाई का नाम हो गई है। ऐसे ही मुंह से बोलना है तो हम बोलते हैं पृथ्वी हमारी है। दोस्तों इस वक्त जौनपुर में, जौनपुर के गौरा बादशाहपुर के अंदर एक गांव आता है कुछमुच, जहां पे इतना बड़ा घटना घटित हुई है कि 75 साल व्यक्ति की शादी 35 साल की महिला से कराई जाती है। जहाँ पे शादी तो हो जाती है, सर शादी के दिन ही अगले दिन ही जो है पति की मौत हो जाती है, जो बोलते हैं सुहागरात, उसी दिन मौत हो जाती है। घटना इतनी बड़ी है, सोचिए कि जो घर वाले हैं बोल रहे हैं कि सारी जमीनें जो एक्सपायर हुए हैं उनकी जमीनें मेरे नाम हो गई है। जो महिलाएं वो कहाँ जाएंगी? जिनको 35 साल के ब्याह करके लाए हैं उनके कहाँ जाएंगे? गाँव के लोग हैं उनके, सारे लोग गाँव का विचार क्या है, क्या है लोग सोच रहे हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम आपका है? हमारा नाम ननकू अहीर है। वो हमारी दुकान पे आते थे तो वो समरू राम, हाँ, तो उनको पैसा कमी होता था तो लेके जाते थे। तो जब बिया की बात की तो हमने उनसे पूछा बिया क्यों करना चाहते हो? हमने सोचा नहीं कि यहाँ बुढ़वा 75 साल की एज में ब्याह कर रहा है। हमने वो क्वेश्चन उससे किया था, फिर उससे गाली गोला भी हुआ। तो लास्ट में हमें ये बोला कि हम मर जाएंगे तो माता के मंदिर में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा, जो हमारा मंदिर है। हम कहे ये बात तो आप सच बोले। अच्छा ये बताइए, आप ये वो बात बोले उस समय मान लीजिए घर वाले कोई नहीं आए थे, आज उनके पट पर्दार सारे लोग इकट्ठा हो गए, सारे लोग कह रहे हैं जमीनें हमारी, सारा कुछ हमारा है। उस वक्त वो लोग कहाँ थे? जैसे वो जब भी बीमार हुए फिर वहाँ पे फोन किए कि कोई आके मुझे बनाओ खिलाओ। तो वहाँ से दिल्ली से क्या सूचना आया कि छोटी बहू ने उनका ये बोला हमें 1 लाख का हार बनाओ तो हम आपको खाना खिलाएंगे। अच्छा 1 लाख का हार के लिए खाना बना के लाएंगे? हाँ, वो हमारे पास सारी फरियाद छोड़ जाते थे क्योंकि उनका हमारे तो कोई जात बिरादरी भी नहीं थे, लेकिन ये भाषा वो बोल रहे थे। तो फिर वो आके हमको बोले यार वो ऐसा बोल रहे हैं वहाँ से, अब मैं शादी करूँगा। तो मैं बोला शादी क्यों करना चाहते हो? आपको हम नौकर दे रहे हैं, वो बना के खिलाएगा चला जाएगा। तो हमें ये बोले कि संगरू जी 75 साल की उम्र में 35 साल की महिला से शादी करने के लिए कहाँ से उसको पा गए? कहाँ? उसको पाए यानी उसके घर गए होंगे, या तो कोई लिंक लगा या फोन हुआ, इसलिए उनसे संपर्क हुआ। तो शादी तो 7 तारीख को ही कर चुके थे और 29 तारीख को उसका विदाई करके लाए, फिर कोर्ट से करके लेके आए। आपको पता है जिस दिन शादी की उसी दिन उनको 5 बीघा जमीन कितना बेच दिए? हाँ, पहले जमीन बेचे, फिर 1 घंटे बाद उनका शादी हुआ कोर्ट से। फिर हमने ये भी बोला कि अब शादी क्यों करना चाहते थे? वो क्या बोले कि मंदिर में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा, जो हमने माता मंदिर बनाया है। हम बोले यार बात तो सही बोले, अगर आप चले जाएंगे तो आपके पटीदार लोग तो परदेश रहते हैं, माता तो मंदिर बंद हो जाएगा, उसमें ताला लग जाएगा। तो आपने शादी किया तो ठीक किया, चलो कम से कम कोई दिया तो माई को बारेगा। तो हमने माता को भी बोला कि माता चल कोई दिया बारने वाला आ गया है तेरे को। अभी ये लोग वहाँ से आके हड़पना चाहते थे, इससे पहले कहाँ थे? यदि आपको लग रहा है कि हड़पना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि भगाने की बात कर रहे हैं। अभी एक महिला बोली है जो पटीदार को ये लेडीज है, उसने बोला कि इसको रहने नहीं देंगे यहाँ पे। लेकिन वो हमें ये बोले कि हमने माता मंदिर में दिया बारने के लिए लाया है, यदि हम मर गए तो कोई मेरी माँ जो मंदिर बनाए उसका पूजा तो कर सके। और अगर उसको भगा देंगे तो माता का मंदिर बंद हो जाएगा, कौन वहाँ जाएगा? कोई रहेगा नहीं। मतलब मंदिर में पूजा करने के लिए संगरू ने शादी किया? हाँ, अपने भोजन के लिए किया। और इतना बुजुर्ग थे तो क्या उसके साथ सोते? सो ही नहीं सकते। ये तो एज समाप्त हो गई थी उनकी, इसीलिए वो बोले कि माता मंदिर में कोई पूजा करने वाला नहीं मिलेगा। पर एज समाप्त हो गई थी, पर बड़ी खुशी है, बड़े ताली पीट रहे हैं शादी जब हाँ, तो इसलिए उनको माला वाला बड़ा ताम पहना रहे हैं। हाँ, तो उनको इस बात की खुशी थी कि चलो हमारे मंदिर में कोई दिया बारने वाला तो आ गया, इस बात की उनको खुशी थी, इसलिए खुश होकर उन्हें ब्याह किया। मरे कैसे? मरे तो खुश होकर मर गए? खुशी से नहीं, वो अभी रिपोर्ट बता रही है आपको कि पता चला? हाँ, ये हेमेज हो गया था, ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमेज हो गया था। कुछ ज्यादा सोच लिए क्या? अब वो सोच लिए कि ज्यादा सोचे होंगे? खुशी हो गए, वो भी नहीं पता, या उनको पैसा नहीं मिला जमीन लिखाने का, वो भी नहीं पता चला। क्या उनको टेंशन हुआ वो तो रिपोर्ट बताएगी, हम तो वहाँ थे नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं? जो आज पटदार दावा कर रहा है कि हाँ जमीनें जिसमें संगरू रहते थे ये सारी कुछ मेरी है। नहीं, उसमें जो झोपड़ी वो बनाई गई है, जो घर बना है, वो 18 एकड़ जमीन वो समरू का है। जब ये लोग पुराने घर में थे, घर गिर गया, तब से लोग परदेश थे, तो समरू के बच्चे नहीं थे तो कहाँ परदेश जाएंगे? तो अपना मेहनत करके वो बनाया था, तो वो अपना ये 18 एकड़ नहीं जो बेचा। बता रहे हैं यहाँ बनाया था, इस संगरू ने ही बनाया था या पटदार संगरू मिल ही के ने बनाए बनाया थे? था, संगरू ही बनाया था। उस समय जो स्ट्रॉन्ग था, जवान भी था, अपना कमा के बनाया, वो जितना उसके पैसा हुआ उतना ही बनाया। तो 18 एकड़ में वो बनाया,
बाकी अपने भतीजे को 18 ईयर के बाद लिख दिया मंदिर तक। तो फिर जब वो आके हमको बताएं कि अगर हम मर जाएंगे, जब हमसे पैसा लेने आए तो हमें बोल लेते यदि हम मर जाएंगे तो माता को दिया कौन जलाएगा। तो आज मर गए तो आपने सोचा नहीं कि हाँ जो अगुआ है आजाद आज मीडिया के सामने आया है फंसा दिया? नहीं, उसने नहीं फंसाया, उसका कोई अपराध नहीं। अपराध तो बुड्ढे का है, वो जहाँ बोलता था वो वहीं जाता था, वो उसका पर ड्राइवर। मानते हैं पर उसको क्या नाम आजाद जो उसको सोचना चाहिए ना कि हाँ जिसके शादी हम करवा रहे हैं, एक तो पूरी दुनिया में सबसे अनोखी शादी करवा रहा था 75 साल के बुजुर्ग आदमी से, अब 35 साल की महिला से करवा रहा था, वो तो अनोखी चीज हो गई। रही बात की कभी पता ही नहीं किया कि यहाँ संगरू की जमीन जायदाद है उसके नाम से कि नहीं है, क्या चीज है, कुछ भी जांच नहीं किया, नहीं, शादी करवा दिया। नहीं, उसको अब पता बताइए था। अब 3-3 बच्चे संगरू मान लीजिए अचानक मर गए, उड़ गए, अब सोचिए कि उनके बच्चों का कौन देख रेख करेगा, उनकी बीवी की कौन देख रेख करेगा? तीनों आजाद को भी पता है उनका 15 बच्चा है, हमें भी पता है, हम खेती उनका बोए हैं, तो हमें तो भाई पता ही रहेगा संगरू ना। की भतीजी कौन क्या है बता रहे थे कि एक कड़ी जमीन जो है संगरू के नाम नहीं है, सारी जमीनें हमारे भतीजे हमारे भाई के नाम हो गई है। ऐसे ही मुंह से बोलना है तो हम बोलते हैं पृथ्वी हमारी है। यदि ऐसे ही बोलना है तो हम बोलते हैं पृथ्वी हमारी है, चलो हमारी पृथ्वी खाली करो। तो क्या ये सत्य हो गया? सत्य हुआ? और जो मैं सच्चाई बोलता हूँ उसी पे लोग ऑब्जेक्शन डालते हैं लोग कि बता हमारे रहे घर में घुस जाओ। हैं लोग बता रहे हैं कि जिस दिन संगरू का सुहागरात थी उस दिन आप थे वहाँ पे हम वही तो बता रहे हैं रात में, आ, उस दिन हम नहीं थे, वो कब शादी किए क्या किए हमें बताए भी नहीं। और जिस दिन लाए अपने बीवी को उस दिन आप थे ना? नहीं थे। बता रहे हैं लोग। बताने से क्या होता है, इसीलिए तो हम भी बता रहे हैं पृथ्वी हमारी है, आप लोग खाली करो। ये तो हम भी कह रहे हैं ये पृथ्वी हमारी है, खाली करो। कहाँ जाएंगे लोग खाली करके? तो जो भाषा उसने बोला हम वही भाषा आपको बोल रहे हैं। हम तो 8 दिन से उसके घर ही नहीं गए, कब शादी किया, कब ब्याह किया, कब मर गया। लास्ट में हम पहुंचे थे जब अच्छा खाट में झूल बताइए रहा था। 75 साल की एज में संगरू को शादी करना चाहिए था? हाँ, करना चाहिए था? उसकी अगर आप मजबूरी हाँ थी। कहेंगे मुझे लगता है कि जितने भी बूढ़े होंगे जिनकी वाइफ मर गई होंगी या फिर जो लोग बूढ़े शादी नहीं किए होंगे वो आपकी बात सुन के तो लगेंगे उनके मन में खौफ जग जाएगा। जो संसार में बुढ़े हैं उनको तो कोई बनाने वाला खिलाने वाला होगा। जिस बुढ़े को कोई नहीं होगा वो ये काम करेगा, वही ब्याह करेगा, सब नहीं करेंगे। क्या कहना चाहते हैं कि 75 साल की एज में संगरू ने शादी किया, सही किया? 75 साल के बाद उनको मजबूरी थी, उनको रोटी बनाने के लिए कोई था ही नहीं, तो मजबूरी में रोटी बनाने के लिए उन्होंने किया, शादी कर लिए? शादी माता कर ली मंदिर है। में पूजा करने वाला भी कोई नहीं था। मंदिर में कोई सांस अच्छा से पूजा कौन करता है? तमाम लोग जिनकी वाइफ मर जाती है क्या उसको तो शादी लोग कर ले? नहीं, सब थोड़ा कर लेंगे, जिसको जरूरत आवश्यकता मजबूरी तो सबकी होती है, मजबूरी मजबूरी तो सबकी होती है। तो सबके परिवार होंगे उसका साथ देंगे तो क्यों करेगा। क्योंकि देखिए हमारे कितने बुढ़े होंगे वृद्धाश्रम में पाए जाएंगे, हाँ, आप गए होंगे जानते होंगे, कितनी महिलाएं भी उसमें पाई जाएंगी। हाँ, तो क्या अगर वो घर बसाना चाहे तो उन्होंने बसा सकती है शादी करके? नहीं उनका भाई दिमाग उनकी खुशी क्या वो है लोग खेत के मालिक नहीं होते होंगे भाई होंगे तो जमीन जायदाद के? अब इसके बाद होते हैं, उनके सब होते हैं, लेकिन किसी का इच्छा क्या होता है कौन जान सकता है। आपकी आत्मा में क्या चल रहा है हम जानते हैं। उनका तो उसकी आत्मा में क्या चला वही अपना काम किया, वो अपने परिवार से पीड़ित होके ये विवाह किया। आज परिवार वाले लोग उसको वाइफ को भगा रहे हैं, वो भगा रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ, गंदे शहर में रहते हैं, गंदी भाषा बोलते हैं। गंदे शहर में रहते हैं मतलब कहाँ रहते हैं? शहर क्यों रहते हैं? शहर कौन सा गंदा हो गया? शहर को गंदा ना है यार। जो भाषा से शहर गंदा। लोग गंदे हो सकते हैं, उनकी नेचर गंदी हो सकती है, शहर कहाँ से गंदा हो जाएगा? शहर को बनाया कौन है? रहने वाले बनाए हैं। रहने वाले बनाए हैं। तो यदि उनको अगर वो चाहते हैं तो जैसे समरू जिंदा थे तो उनको 10,000 महीना भेज रहे थे, चलो वो मर गए। अगर वो लोग सक्षम होते तो ये भी कहते चलो उनको 10,000 भेज रहा था, इसको हम 1 भी रुपया नहीं भेजेंगे, कम से कम हमारी प्रॉपर्टी तो संभाल के रखेगी। अरे 10,000 रुपया भेजे कहाँ अकाउंट में, तो देख लीजिए ना 10,000 महीना आता है कि भाई को कहने से 10,000 भेज उनका रहे हैं। कहना है कि हम 10,000 महीना भेजते थे, उनको 10,000 महीना आप भेज रहे थे, चलो ठीक है। अभी आज के युग में 10,000 महीना किसी बुजुर्ग को आए तो बहुत बड़ी बात है। वो महिला ने बयान किया है, मीडिया के सामने बयान किया है, वो मोबाइल में सबके एग्रीड हो गया है, सब एग्रीड हो गया है। तो हम कहते हैं वो समरू जिंदा रह के उनकी प्रॉपर्टी संभाल रहे थे, तो ये भी महिला यहाँ रह के उनकी ही प्रॉपर्टी संभालेगी। तो इसको कुछ न दे, उनको कुछ न दे, उनको कुछ न दे, महिला रहेगी यहाँ और खुशी से लाए हैं, कम से कम उनकी प्रॉपर्टी तो बचा के रखेगी। हम माता का द्वार तो नहीं बंद होगा, खुला तो रहेगा। कोई भक्त साधक अगर वहाँ गया तो कम से कम चाबी तो मांग सके, चाबी दो, माता का दर्शन करना है। अभी ये तो परदेसी आज चिल्ला के चले जाएंगे, वो द्वार बंद हो जाएगा, हम किससे चाबी जाके मांगेंगे कि दो हमें माता का पूजा करना है, किससे मांगेंगे हम? यही सोचियो समरू ने बिया किया, माता घर में कोई दिया जलाने वाला तो रहे हमारे मरने के बाद, तो सही किया है। क्या करते टपक गए? तो टपक गया, वो तो उसकी किस्मत था।
उसके भाग में ये लिखित था। आज जो आजाद हैं, आजाद बताए हैं कि उनका हमसे बोल रहे थे कि हाँ मैं एक बार शादी कर लूं उसके बाद मरना चाहता हूँ। हाँ तो आजाद ये बताएं तो सही बताएं, और सही बताएं कि हम शादी करके मरना चाहते हैं, रणुआ नहीं मरना चाहते हैं। तो शादी करके मर गया तो उसकी ख्वाहिश थी, वो उसका पूरा हुआ। इस पे कोई मीडिया वाला ऑब्जेक्शन भी न डाले। उसको वो बहुत दूर तक सोचा था कि अगर हम मर जाएंगे तो माता के मंदिर में दिया कौन जलाएगा। 3 बच्चों का सहारा उन्हें दे के मरा है, उन्हें अच्छा काम करके मरा है। वो जो दिया है अपनी प्रॉपर्टी अच्छा, आप लोग गांव के हैं, जानते होंगे क्योंकि जब उनके परिवार वाले नहीं रह रहे थे, दिल्ली कहाँ सब रहते हैं, आप लोग बराबर देखते रहे होंगे। उनकी सेवा सत्कार कौन करता था? सेवा गाँव वाले? कोई नहीं करता था। कभी हम अपने घर से खाना भेजते थे, कभी वो घर से खाना आता था, कभी दूसरे घर से आता था। ऐसे परिवार वाले बोल रहे हैं कि खाली सब जमीन में लिखाने के चक्कर में पड़े थे इसलिए। अरे जमीन 80 जमीन मैं ननकू वही लिखा भी नहीं सकता, हमारे पास पैसा ही नहीं है। लिखाएंगे तो इनकी परिवार ही लिखाएंगे, और जो करेंगे धोखाधड़ी यही कर सकते हैं। अभी बीच में धोखाधड़ी हुआ, उसका अमाउंट भी नहीं दिखाया गया, कहाँ हुआ ये? हैं? जिस दिन शादी हुई उसी दिन 5 बिस्सा 6 बिस्सा का बैनामा पहले हुआ। बैनामा किए, बाद में शादी किए और फिर आके मर गए। 3 घटना हुआ। 2 घंटे जमीन भी जमीन जब जो जमीन भी लिखाए बेचे, हाँ, और उसके बाद शादी भी की 1 घंटे धूमधाम बाद से। शादी हुई। पूरा उछल उछल शादी कर रहे हैं, पूरा माला पहनाए। तो उनको ये बात की खुशी थी कि चलो हमारा परिवार सपना पूरा हो गया। हमारा परिवार साथ नहीं दिया तो कम से कम एक को बसाया कि हमारा जमीन और हमारी माता का मंदिर का कम से कम ये दिया जलाए। उनको ये बात की खुशी थी, उनको सोना की खुशी नहीं थी, उनके पास पावर ही नहीं था तो क्या सोते हो। आप गांव के हैं, क्या संगरू को 75 साल की एज में शादी करना चाहिए था? सर हमको हम नहीं कहा, हम लोग काम करने आते हैं इधर। हाँ सर। दूर से हैं। हाँ। तो उससे कैसे ये उम्र में वो बतावा ना शादी करना। हमने क्या पूछा आपसे? 75 साल की एज में आपसे कोई बोले शादी करेंगे शादी? नहीं सर, कितनी एज आपकी है? हमारी है 40। 40 साल में नहीं करेंगे शादी, आप 75 साल में कैसे संगरू कर लिए? अब भाई उनका इच्छा था। उनको खिलाने भाई उन- बड़ी अच्छी इनकी इच्छा थी। अरे भाई उनका इच्छा था, कोई खिलाने वाला नहीं था, साथ में कोई नहीं था, इसके लिए अपने किए कि हमारे घर पे कोई रहे दिया जलाने के लिए। हाँ कोई नहीं था, उनके परिवार भी नहीं थे, अपने से हाथ से बनाते खाते थे। अच्छा ये बताइए, सर। किसी घर में अब कोई अगर खिलाने पिलाने वाला नहीं रहेगा, एज खूब कितना भी हो जाए, तो उसको खाली यही है कि शादी कर लो। भाई उसके लिए मन में क्या था, उसके दिल में कोई बैठा नहीं था भाई, उसके अंदर क्या क्योंकि है। सुनिए ना मेरी बात, तमाम बुढ़ियां हैं जो ये जो हो जाती है तो दोनों में से कोई 2-4 साल पहले मर जाता है, दोनों में से। इसका मतलब यह नहीं तुम शादी कर लो। नहीं वो बात तो नहीं हुई। आप बताइए, ये कहाँ तक सही है कि हाँ अगर 2 मियाँ बीवी हैं, अगर दोनों में से कोई एज हो गई, दोनों में से कोई मर गया 2-3 साल 4 साल पहले, तो कहाँ से बनता है कि हाँ तुम शादी करो? शादी ये तो नहीं बनता है भाई, उसकी मजबूरी है, उसका परवरिश से देख रेख करने, खाना पिलाने बनाने के लिए देख रेख कौन करे? जब कोई है नहीं तो उसको मजबूरी आ जाती है। अरे किसी को रख लियो, मतलब किसी 2-4-5 हजार रुपया खेत, उनके पास खेत खलियान था ही, बेच भी दिए थे, हाँ, बेचने के बाद बेच भी किसी को रख लिए होते। तो उनके परिवार वाले को बुला रहे थे, अपने जो भाई की उनकी पतोह थी, तो पैसा मांग रही थी, 1 लाख का हार मांग रही थी, बता रहे हैं उनको ना। 9 लाख का हार चाहिए तब इस सेवा करेंगे। तब सेवा करेंगे तो इसी 1 लाख उसने ये क्वेश्चन किया कि 1 लाख का हमें हार बना दो, हम बेबी को भेजेंगे। हम देखने तो गए नहीं थी, वो हमारी दुकान पे आके आधा 1 घंटा बैठते थे, अपना दुख बता के जाते थे। सोचिए कितनी बड़ी लालच है कि तुम 1 लाख का हार बना के दोगे तब तुम्हारी हम सेवा करेंगे, हैं? वही जिद पे उन्होंने शादी किया, जिद उनका यही था, हम तुमको क्यों देंगे, हम किसी गरीब को दे देंगे। इसी बात पे शादी किया तो ये लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी वो मर गया, उनकी जमीन छीनना चाहते हैं। 18 एकड़ की जो जमीन है उसी में उसका घर है, वो किसी को नहीं बेचा है। उसके बाद कितनी भैया जुतने बोने वाली 15 मतलब आप लोग कुछ पता है कि टोटल जमीन कितनी है संगरू के नाम केवल? 1 बीघा थी तो उसमें तो 5 बिस्सा बेच दिए, 6 बिस्सा बेची, 14 बिस्सा बचा अभी 14 बिस्सा उनका साबित अब पेपर में है, अच्छा पेपर में है। खतौनी में है। और परिवार तो बड़ा वो गंभीर आरोप लगा रहा है कि सारे जो गांव वाले हड़पना चाहते हैं। किसी का परिवार गाँव वाले क्यों हड़पेगा भाई? वो शादी करके लाया है, वो इसी के खिलाफ बोल रहे हैं लोग गांव वाले। गांव वाले थोड़ लेंगे भाई? वो जो जिससे शादी किया है उसकी पत्नी वो बनी है, जो आई है मनभावती, उसको मिलना चाहिए। गांव वाले क्यों लेंगे जमीन उसकी? पहले हाँ, मरने से पहले क्या मरने से पहले मरने से पहले बता रहे थे कि यहाँ गांव वाले इसी साथ दे रहे हैं कि यहाँ कुछ जमीनें हमको मिल जाए। नहीं भाई, उसकी जमीन है, मिल जाएगा मतलब उसकी मर्जी, जिसको देना है पैसा लेगा देगा, जमीन
बिकेगी, जब उसका कोई देख रेख करेगा नहीं, उसके पैसा की जरूरत पड़ेगी, खाने पीने या कोई चीज का आवश्यकता, जमीन ही है उसका, वही बेचेगा ना। आप लोग सपोर्ट में हैं? बिल्कुल हम लोग सपोर्टे में दबित है, हाँ सब सपोर्ट में। सब रहेगा महिला यहीं पे रहना चाहिए। आधी पृथ्वी सपोर्ट में है महिला के। कल की आपकी बहन बेटी रहेगी तो क्या आप सपोर्ट में नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। हाँ तो रहना चाहिए। हमारी बहन बेटी रही तो क्या ऐसे ही भगाया जाएगा? किसने बोला ये बात को? अभी जो हम बोल रहे हैं, अभी बाद में क्या, कोर्ट से शादी करके आई है, कोर्ट से पहले मंदिर से किया, फिर कोर्ट से गलती किया। उसकी क्या है? तो भाग के थोड़ा यहाँ पे आई थी। नहीं, इसका हाथ पैर जोड़ के लाए हैं। हैं? हमारे पास से भीख मांग के लेके आते हो, मर भी जाते हो, तो तुम्हारा पड़ता हमें भगा देगा? किस कारण भगाएगा? हम ये भी जानना चाहते हैं। चलिए, हम यही कहना चाहते हैं, गांव का इनके बयान था। बाकी आप लोग देखिएगा, समझिएगा और कमेंट में बॉक्स में जवाब दीजिएगा गलती किसकी है। क्या संगरू को 75 वर्ष में शादी करना चाहिए था, वो भी 35 साल की महिला से, कि नहीं करना चाहिए था? बाकी ये भी दुर्भाग्य बनाइए कि जिस दिन शादी की उसी दिन टपक भी गए। तो बस, जय हिंद।